दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत ज़िलों में से ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बेहद ही सुंदर अटल बिहारी वाजपेयी अमतर और नादौन स्टेडियम, जो कि काफ़ी पुराना है, जो कि महाराजा संसार चंद की समर कैपिटल भी थी कांगड़ा रियासत की। और राइट साइड में आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना नर्मदेश्वर मंदिर, और साथ में आप देख रहे हैं सुजानपुर किला 1758 ईस्वी में, जिसकी नींव कटोच वंश के संस्थापक अभय चंद ने रखी। और नर्मदेश्वर टेम्पल, इसको राजा संसार चंद ने बनवाया, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, जिसको 1823 ईस्वी के आसपास राजा संसार चंद ने बनाया। अगर हमें हमीरपुर का इतिहास जानना है तो उससे पहले हमें अपने आप को कांगड़ा रियासत में ले जाना होगा। हम सभी जानते हैं कांगड़ा रियासत में हमीरपुर, उन्ना और कुल्लू के जो क्षेत्र आते थे, उसमें से ही एक क्षेत्र हमीरपुर, जिसकी स्थापना हमीरचंद ने 1743 ईस्वी में की। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1846 से 1966 के बीच ये ब्रिटिश पंजाब के अंडर हमीरपुर आता था, और उसके बाद 1966 से 1972 के बीच में ये कांगड़ा के अंडर रहा। और 1972 में 1 सितंबर 1972 को ये हिमाचल प्रदेश का जिला बना। हमीरचंद ने हमीरपुर में किले का निर्माण कराया, जिस जगह पे किले का निर्माण कराया, और वही कालांतर में हमीरपुर कहलाया। तो दोस्तों, हमीरचंद ने ही हमीरपुर शहर की जो एक तरह से नींव रखी। अपने नाम पे ही इन्होंने शहर का नाम दिया। और आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत हमीरपुर और सुजानपुर। खैर, सुजानपुर की स्थापना बाद में घमंडचंद ने सुजानपुर शहर की स्थापना की, और हमीरपुर की हमीरचंद ने। हमीरपुर अभयचंद, घमंडचंद, संसार चंद, ये कुछ महान हमीरपुर के जो राजा है। आइए जानते हैं कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य, जैसे कि जिले के रूप में गठन 1 सितंबर 1972 को। जिला मुख्यालय हमीरपुर, और पॉपुलेशन डेंसिटी 406 2011 जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर 89.01%, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2011 जनगणना के अनुसार। कुल क्षेत्रफल सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 4 लाख के आसपास। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, हमीरपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र है। लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा हिमाचल प्रदेश में सबसे टॉप का 1096 एंड पर 1000 गर्ल, एज वी ऑल नो दैट। तो दोस्तों, कुछ मुख्य धार और मुख्य चोटियाँ, छोटी छोटी चोटियाँ हमीरपुर में हैं, जैसे कि 16 सिंगी धार, जखधार, छपुत्रा धार, अवा देवी चोटी, जो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और नादौन में छोटी छोटी हिल्स, ज़्यादा बड़ी नहीं, आप रखिए 0 से 1500 मीटर के बीच की हाइट की जो है यहाँ पे हिल्स है। नदियाँ, ब्यास नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। हम सभी जानते हैं ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है। मानखड पश्चिम भाग में, कुनाड़खड उत्तर पश्चिम भाग में, और बेकरखड पूर्व भाग में बहकर ब्यास नदी से मिलती है। शुक्रखड और मुकरखड सिरखड में मिलती है, और सिरखड अंत में दक्षिण में बहकर सतलुज नदी में मिलती है। और शुक्रखड बिलासपुर से, बेकर और सिरखड मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा जो है बनाता है। यही छोटे छोटे खड जो ब्यास नदियों में मिलते हैं, यही इसकी एक तरह से सहायक खड है। कोई बड़ी नदियाँ यहाँ पे ब्यास के अलावा नहीं बहती है। ब्यास ही यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है, और जो कि यहाँ की सुंदरता में जो है 4 चांद लगाती है। और बेदी शक्तिशाली मंदिर जिला हमीरपुर में है, जैसे कि नर्मदेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। टोनी देवी मंदिर, और बाबा बालकनाथ मंदिर आपका देवट सिद्ध जगह में है, और बेहद ही मशहूर। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ जो है, जो सिद्ध बाबा बालकनाथ हर युग में जन्म लेते हैं, वैसे ही कलयुग में भी इन्होंने जन्म लिया। और ये इस जगह पे तपस्या करते थे। देवटसिद्ध में शाहतलाई एक जगह है, वहाँ पे गरुड़ वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते थे। कहा जाता है कि रत्नो नामक की एक महिलाओं ने जब बाबा को अपनी गाय और भेड़ों की रखवाली के लिए रखा था, तो वे वहाँ पे उनकी रखवाली करते थे, और साथ में रोटी और घी वो बदले में वो रत्नों बाबा बालकनाथ जी को देती थी। लेकिन एक बार वो इतने तपस्या में लीन हो गए, वो ब्रह्मचारी थे, इतने तपस्या में लीन हो गए कि गाय और उनकी गायों ने दूसरों के खेत में जाके सारा घास खा लिया, और जिससे नाराज़ होके उसने बाबा को रोटी और जो है दही देनी बंद कर दी। उसके बाद हुआ ये कि बाबा ने अपनी शक्ति से ज़मीन से दही और
पेड़ के तन्ने से रोटियों की बौछार लगा दी और इतनी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे भोजन उत्पन्न किया। और उस शक्ति को देखते हुए वो महिला बहुत ही जो एक तरह से प्रभावित हुई। तो उसके बाद से ही बाबा की जो गर्भ गुफा है वहाँ पे बाबा जी एक तरह से ब्रह्मचारी थे। गर्भ गुफा में महिलाएं दर्शन बाबा के नहीं करती है, दूर से बाबा बालकनाथ के दर्शन करती है, और जो मेल है वो तो नज़दीक से बाबा जी के दर्शन करते हैं। और गौरी शंकर मंदिर ये भी हमारा जिला हमीरपुर में है। और आवा देवी मंदिर लगभग 250 साल पुराना मंदिर, और टोनी देवी लगभग 200 साल पुराना मंदिर, ये भी जिला हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर हमीरपुर में है। नर्मदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में राजा संसार चंद ने इसकी स्थापना की। मुरली मनोहर की स्थापना 1790 में, और इसकी भी स्थापना राजा संसार चंद ने ही की। दोस्तों, बेदी महत्वपूर्ण जो है प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि नादौन, सुजानपुर किला, कटोच वंश के संस्थापक अभय चंद ने 1758 ईस्वी में सुजानपुर में किला बनाया। आवा देवी हिल्स आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत। और अगर हम यहाँ पे लोकनाट्य और लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश को तो हम सभी जानते हैं नाटी है, और लोकनाट्य हमीरपुर और कांगड़ा में जो मेजरली जो लोकनाट्य है वो चंद्रोली लोकनाट्य बेहद ही मशहूर है। और ब्रज होली को हम कैसे भूल सकते हैं। ब्रज होली सुजानपुर टिहरा शहर में मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय होली मेला है ये। राजा संसार चंद ने ये 1795 ईस्वी के आसपास शुरू किया था। सबसे बड़ा खेल का मैदान भी सुजानपुर में है। सुजानपुर टिहरा शहर घमंड चंद ने इसकी स्थापना की, और राजधानी जो है सुजानपुर टिहरा को संसार चंद ने बनाया। टिहरा का मतलब होता है जो सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल जब अभय चंद राजा ने बनाए थे, उन्हीं महल को, दुर्गों को बाद में टिहरा के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो सुजानपुर की जो एक तरह से टिहरा की नींव अभय चंद ने रखी, शहर की स्थापना घमंड चंद ने की, और सुजानपुर टिहरा को राजधानी संसार चंद ने बनाया। और संसार चंद कांगड़ा हमीरपुर के इतिहास में सबसे जो प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। और इन्होंने ही जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रज जैसी होली का त्यौहार शुरू किया। और 1820 के आसपास विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिबेक ने भी यहाँ की यात्रा की। हाइड्रो पावर की हम बात करें, ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रो पावर परियोजनाएं नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में एक धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्लांट योजना 96 मेगावाट की सतलुज जल विद्युत निगम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्लांट ब्यास नदी पर। और ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, इसमें HP का भी कुछ शेयर रहता है। और सोलर पार्क और ऊर्जा पार्क आपके NIT हमीरपुर में डेवलप किए जा रहे हैं। और नौणी विश्वविद्यालय पालमपुर में भी 2 जगह हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा पार्क। मुख्य पैदावार की अगर हम बात करें, ना ज़्यादा क्वांटिटी में और ना ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे कुछ होता है, तो गेहूँ और धान हम एक तरह से कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कटोच वंश की स्थापना हमीरपुर से हुई। यशपाल 1918 ईस्वी में सबदिनता संग्राम में कूदे। भूपल हमीरपुर के ये रहने वाले थे, ये कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लांस नाइक लालाराम को प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया अंग्रेजों के द्वारा। पहले हिमाचली जिन्हें यह मिला। लांस नाइक लालाराम विक्टोरिया क्रॉस विजेता। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। और हम सभी जानते हैं हमीरपुर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1986 में हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर NIT हमीरपुर रखा गया 2002 में। और RIC शिफ्ट हुआ सुंदरनगर जिला मंडी में। और HPSSB 1998 में बना, और जिसका नाम बाद में बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 में नाम बदलकर रखा गया। अनुराग ठाकुर BCCI के प्रेसिडेंट रहे। यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस स्टेट यूनियन मिनिस्टर ये अभी भी है, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये 4 बार सांसद हमीरपुर से, बेहद ही मशहूर शख्सियत हमीरपुर से। जैसे कि हमने आपको ट्री बताया, हमीरचंद, अभयचंद, घमंड चंद, संसार चंद, ये एक तरह से हम इनका फैमिली ट्री कह सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस धरती पर राज किया। तो दोस्तों, ये था हमारा जिला हमीरपुर, जिसकी स्थापना हुई 1 सितंबर
1972 को हिमाचल प्रदेश का बेहद ही खूबसूरत ज़िला और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का ज़िला हमीरपुर में ही है। तो दोस्तों, थैंक यू।